आपके जीवन में भी वही मुख के प्रकाश को चमकाएगा। याद रखना दोस्तों, कोई भी नशीली पदार्थ करने से कभी भी आपका पर्सनालिटी नहीं बनता, कभी भी आप अच्छे दिखते नहीं। दोस्तों प्रेज़ द लॉर्ड, जिस प्रकार से हम सीख रहे थे अभी कि शराब पीना क्या मसीह लोगों के लिए हानिकारक है, और जो व्यक्ति मसीह में रह के भी शराब पीता है उसके लिए परमेश्वर का नज़र क्या है, या परमेश्वर उसको किस नज़र से देखते हैं। आइए एक आदर्श के रूप में मैं यहाँ पे प्रभु के दास, महान प्रभु के दास दानियल के जीवन से हम सीखते हैं, अनुसरण के लिए एक उदाहरण से हम सीखते हैं। और दानियल के जीवन से दोस्तों मैं आज टोटल आपके लिए 4 ऐसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी करते हुए आज की इस विषय में सीखते हैं कि दानियल किस प्रकार से अपने जीवन में बड़ी आशीष को पाया। दानियल 1 अध्याय उसके 8 और 20 तक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग 14 बात को सीखते हैं। 14 बात में मैं आपको केवल 4 बात इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। जिस प्रकार जानते हैं दानियल 1 अध्याय उसके 8 और 20 में आप पढ़ेंगे तो दानियल ने संकल्प कर लिया था कि वह राजा की मेज के भोजन या मदिरा से अपने को दूषित नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हम सब जानते हैं दानियल के बारे में, आप लोग पढ़े हैं कि दानियल किस प्रकार से दानियल के सामने एक चुनौती रहता है और चुनौती के साथ साथ वो डिसीजन ये लेता है कि मैं राजा के अच्छे अच्छे भोजन या फिर मदिरा जो बोलते हैं उसको मैं नहीं लूंगा और परमेश्वर का भय मानते हुए मैं जीवन जीऊंगा और साग पात से ही अपने जीवन को मैं अर्पित करूंगा। इस प्रकार से डिसीजन लेता है दोस्तों। और हम यहाँ देखते हैं कि भोजन या मदिरा से अपने आप को दूषित नहीं करूंगा। वह जानता था कि मदिरा क्या करता है, मुझे दूषित करता है। इसलिए आज हमें ये डिसीजन लेना है दोस्तों कि हमें कभी भी मदिरा नहीं पीना है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को दूषित करता है। और दानियल ने भी राजा के मदिरा को हाथ नहीं लगाया, उसके कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाया, लेकिन साग और पात से भी वो अपने जीवन को जिया और अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाया। आगे देखते हैं, परमेश्वर ने दानियल को अत्यधिक आशीष दी और उसे उन्नत करके ऊंचे पदों पर आशीष किया। दोस्तों हम देखते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर का निरंतर प्रार्थना में उसका जीवन था, भक्ति के साथ जीवन जीता था, और हम देखते हैं किस प्रकार से दानियल को परमेश्वर ने बड़ी आशीष को दिया। हम सब जानते हैं दानियल के जीवन में कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उसके जीवन में किया, क्योंकि वह पूर्ण त्यागी था। दोस्तों हमारे जीवन में त्याग कभी रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चीजों को हम त्याग के द्वारा भी प्राप्त कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप भोजन त्यागते हैं, अगर आप फास्टिंग के साथ जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है जो उसकी आज्ञाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आदर करता है। कब आपका आदर करेगा परमेश्वर? जब आप उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। दानियल शारीरिक, आत्मिक और नैतिक रूप में भी सशक्त था। दोस्तों हम देखते हैं दानियल भी एक शारीरिक में था, आत्मिक में और नैतिक रूप, अर्थात तीनों गुण उसके अंदर था। दोस्तों वो शारीरिक स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, अर्थात वो शरीर के द्वारा भी कोई पाप नहीं किया, यहाँ तक कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं किया। आत्मिक में भी उसका जीवन अच्छा था, वो प्रार्थना में लवलीन था, परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा था, नैतिक रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग था। इसलिए देखते हैं कि दानियल इन तीनों चीजों में, तीनों रूप में सशक्त था। दानियल ने ऐसी असाधारण शक्ति कैसे प्राप्त की? आइए देखें दोस्तों, अगर आपके मन में डाउट हो रहा है कि कैसे ये असाधारण शक्ति दानियल प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए मैं 4 वही बात आपको बताने जा रहा हूं जो पहले मैं आपको बोला था। देखते हैं, पहला, अभिप्राय संकल्प के द्वारा। दोस्तों दानियल 1 अध्याय उसके 1:8 में लिखा है, दानियल ने अपने हृदय में पूर्ण त्याग का संकल्प कर लिया था। पहला हमारे और आपके जीवन में संकल्प होना चाहिए कि मैं ये चीज को नहीं करूंगा। और हम देखते हैं वहां पे दानियल मदिरा को और कोई प्रकार के गलत भोजन को वो नहीं खाता है। दोस्तों वहां पे हम त्याग को देखते हैं। तो आपके जीवन में भी अगर कोई चीज को आप पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में त्याग के साथ साथ संकल्प होना चाहिए। पूर्ण त्याग कर दिया था और साग पात ही खाकर वो जीवन जिया। दूसरा हम देखते हैं दानियल के जीवन से। दोस्तों दानियल 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, इस सामाजिक संकट पर प्रबल होने के लिए लगन से निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम दूसरा सीखते हैं प्रार्थना द्वारा। हम देखते हैं किस प्रकार से दानियल के उसके मित्रों पे घोर संकट आता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं दानियल के जीवन से कि कैसे उस सिंहों की मान में डाला जाता है। और यहाँ तक देखते हैं कि उसके पूरे समाज, जो उसके परिवार, उसके
जो मित्र थे उसके ऊपर भी संकट लाता है। और हम सब देखते हैं कि दानियल के जीवन से वो निरंतर प्रार्थना में था। इसी कारण से परमेश्वर ने उसे बड़े बड़े खतरों और मुसीबत से भी बचाया। और ये दूसरा चीज हम सीखते हैं दोस्तों कि वो प्रार्थना में निरंतर लगा रहता था। तीसरा हम देखते हैं आत्म त्याग द्वारा दानियल राजा के समान विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता था, जिससे वह आलसी, अधिक मोटा हो जाता और अधिक मस्तिष्क भी मतिबंद हो जाता। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि हम दानियल से सीखते हैं कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र मन दिया है। वहां पे भी दानियल को परमेश्वर ने स्वतंत्र मन दिया था, लेकिन दानियल चाहता तो राजा की तरह भी ऐश के साथ, वैभव के साथ अच्छा जिंदगी वो जी सकता था। लेकिन दानियल ने क्या किया? परमेश्वर के राज्य को चुना, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिया। चाहता तो दानियल वहां पे अच्छे खाता, मोटा हो जाता, आलसी हो जाता दोस्तों, है ना, और कहीं ना कहीं वो मतबूद हो जाता, बहुत सारे विलासों में फंस जाता, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया। तो तीसरा हम सीखते हैं आत्मत्याग। हमारे जीवन में आत्मा में भी त्याग होना चाहिए, शरीर के साथ आत्मा भी त्याग होना चाहिए। हम देखते हैं चौथा दोस्तों, वह भक्ति के द्वारा, वह निरंतर मनन और आज्ञाकारिता द्वारा परमेश्वर के निकट बने रहा। ये सबसे जरूरी है हम सब के लिए कि हमें लगातार भक्ति के साथ जीवन बिताना है। आज्ञाकारिता, निरंतर वचन को मनन करते रहते हैं, निरंतर हमें प्रार्थना करते रहे दोस्तों। तो हम ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बिना मदिरा, शराब पिए बिना भी अच्छा जिंदगी जी सकता है और उसके चेहरे में रौनक को ला सकता है, तेजस्वी ला सकता है दोस्तों। ये हम देखते हैं और ये हम महान प्रभु के दास दानियल से हम सीखते हैं कि सचमुच दानियल के सामने भी मदिरा रखा गया था, लेकिन दानियल ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन साग पात खाकर हम देखते हैं दानियल किस प्रकार से उसके चेहरे में चमक थी, उसका बॉडी स्ट्रांग था। जब उस अध्याय को पढ़ते हैं दानियल 1 से 8 के 20 तक, तो वहां पे देखते हैं किस प्रकार दानियल के जीवन में एक रौनक परमेश्वर डालता है। इसलिए आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भी आपके जीवन में नशा है, कोई भी नशा हो क्यों ना दोस्तों, छोटे छोटे नशाओं को आप छोड़ दीजिए। प्रभु आपके जीवन में बड़ी चमक को, बड़ी रोशनी को लाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन से पूर्ण त्याग करने के लिए, भक्ति के साथ जीवन जीने के लिए, प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए दानियल की तरह? अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस प्रकार परमेश्वर ने दानियल के जीवन में अपने, उसके चेहरे में अपने मुख के प्रकाश को चमकाया, आपके जीवन में भी वही मुख के प्रकाश को चमकाएगा। याद रखना दोस्तों, कोई भी नशीली पदार्थ करने से कभी भी आपका पर्सनालिटी नहीं बनता, कभी भी आप अच्छे दिखते नहीं हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, नशे पदार्थ करने से आपके शरीर के बहुत सारे अंगों को डैमेज करता है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम दानियल के जीवन से बहुत सारे चीजों को सीखें। और शराब कभी भी दोस्तों हमारी सेहत को अच्छा नहीं करता, लेकिन वो खराबी करता है। आई होप ये सीरीज हम सीखे दोस्तों। हम छोटी सी प्रार्थना करें ताकि सीरीज परमेश्वर ने कंप्लीट किया। अनुग्रहकारी प्रभु धन्यवाद, हमने शराब के बारे में सीखा प्रभु जी, और सचमुच खुदा वो अंत के दिनों में परमेश्वर हमें डसेगा सांप की नाई। परमेश्वर इतने व्यूअर्स सुने प्रभु, सब मेरे भाई और बहनों को आशीषित कर, इन सबके जीवन से नशीली पदार्थ की आदत, चाहे गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब की आदत क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपके नाम से निकल जाए। आपने आशीष किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारो, आप अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वचन से भरे वीडियो हम प्रतिदिन इस YouTube चैनल में डालते रहते हैं। जय मसीह।